स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं पीवीसी के बारे में बात करूंगा। तो पीवीसी क्या है? पीवीसी जिसका फुल फॉर्म है पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो पीवीसी क्या है? पॉली वाइनिल क्लोराइड। पीवीसी को पूरा नाम क्या है? पॉली वाइनिल क्लोराइड। और यह एक महत्वपूर्ण पॉलीमर है। यह एक महत्वपूर्ण पॉलीमर है, बहुलक है, जिसको कैसे बनाया जाएगा? वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से पीवीसी प्राप्त होता है। तो वाइनिल क्लोराइड किसको कहते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CHCl को बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड का हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है। पॉलीमराइजेशन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। उच्च ताप दाब पर वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है पीवीसी। CH2 CHCl CH2 CHCl इस तरीके की कई यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। N का एक नंबर है जिसका वैल्यू थाउजेंड्स में हो सकता है, हंड्रेड्स में हो सकता है, मिलियंस में हो सकता है। पॉलीमराइजेशन जब स्मॉलेस्ट यूनिट मिल करके किसी बड़े मॉलिक्यूल का, जायंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। स्मॉलेस्ट पॉली मतलब मेनी, मर मतलब पार्ट्स। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, मोनोमर है। और CH2 CHCl CH2 CHCl इस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं। तो ये बन गया पॉली वाइनिल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जब भी आप प्लास्टिक का नाम लेते हैं, किसी बहुलक का नाम लेते हैं, तो आपके दिमाग में पीवीसी ही आता है। पीवीसी एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि वाइनिल क्लोराइड जो एक मोनोमर है उसको कैसे बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH को एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। मर्क्यूरस क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो ये बन गया एडिशन रिएक्शन के थ्रू CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसी को बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो एसिटिलीन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में? HgCl2 के उपस्थिति में, प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है। तो ये वाइनिल क्लोराइड बनता है, या इसको एथिलीन क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से पीवीसी को बनाने में एक महत्वपूर्ण ये मोनोमर को बना। इसी के वाइड एप्लीकेशंस हैं। इसको हम लोग, जिसका पूरा नाम तो पॉली वाइनिल क्लोराइड है, और कॉमर्शियली इसे कोरोसील के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज कोरोसील। इसका एक नाम कोरोसील भी है। वैसे तो ये हार्ड प्लास्टिक होता है, इट इज हार्ड प्लास्टिक। ये कैसा है? एक हार्ड मटेरियल है। लेकिन इसमें ट्राई क्रेसिल फास्फेट मिला दिया जाए, इसमें अगर हम मिला देते हैं ट्राई क्रेसिल फास्फेट, तो ये सॉफ्ट बन जाता है। ट्राई क्रेसिल फास्फेट मिलाने पर पीवीसी बिकम्स सॉफ्ट। पीवीसी क्या हो जाएगा? सॉफ्ट प्लास्टिक में बदल जाएगा। तो इसकी रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी, उपयोगिता इसकी बढ़ जाती है। ट्राई क्रिसाइल फास्फेट मिलाने से पीवीसी सॉफ्ट प्लास्टिक में बदल जाता है। और ये वैसे तो क्या है, इसको कोरोसील के नाम से जानते हैं। और ये कैसा हार्ड प्लास्टिक है? कोरोसील कैसा है?
एक हार्ड प्लास्टिक है, और हार्ड प्लास्टिक को अगर सॉफ्ट प्लास्टिक बनाना है तो पीवीसी में मिला दिया जाता है ट्राइक्रिसाइल फास्फेट। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जब प्लास्टिक बोलते हैं तो सॉफ्ट और मुलायम पदार्थ ही आपके दिमाग में आता है। इसके अलावा इसके सहायता से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के खिलौने बना सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर भी बनाए जाते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स को हम लोग प्रिपरेशन इसके सहायता से कर सकते हैं। पाइप खिलौने, प्लास्टिक के बर्तन, इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो क्या क्या चीज़ें इसमें बना सकते हैं आप लोग? इसकी सहायता से पाइप्स बनाए जा सकते हैं, गार्डन पाइप्स जिसको बोलते हैं। इसके अलावा इसमें प्लास्टिक बैग्स के रूप में उपयोगी है। टॉयज बना सकते हैं, कर्टेन्स बना सकते हैं, जो प्लास्टिक के जो पर्दे होते हैं उसको बनाया जा सकता है। रेन कोट्स बना सकते हैं। केबल्स, जो बिजली के जो वायर होते हैं, केबल्स होते हैं, उनके बनाने में काम आते हैं। तो पीवीसी एक महत्वपूर्ण पॉलीमर है, बहुलक है, जो हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और एक महत्वपूर्ण यह प्लास्टिक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बात कर रहे हैं। अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं पॉलीमर्स से रिलेटेड और भी मटेरियल्स लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द केमिस्ट्री मंत्रा।